केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में कला और संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसको 1, 2 और 3 तारीख को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसकी जानकारी देने के लिए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि लगातार जिस तरह से हम लोगों ने पिछले साल कला संस्कृति महोत्सव मनाने का काम किया था और उस समय कई तरह का जो असुविधा हुई थी उसको भी हम लोग देखते हुए दूर करने का काम किया है, और इस बार जो है 3 स्तर पर जो है सो कार्यक्रम का आयोजन होगा और उसको लेकर जो है सो तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। 52 स्कूल के बच्चे इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिनको हम लोग सम्मानित करने का भी काम करेंगे। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महोत्सव एवं स्वदेशी मेला 1 मई, 2 मई, 3 मई 3 मंचों पे इसका प्रदर्शन होगा। पहला मंच बाहर, दूसरा यहाँ और तीसरा इसके बाद में। लगभग 52 स्कूल रांची के इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 6 विधाओं में जूनियर और सीनियर हजारों बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। कल सुबह 9 बजे स्कूली बच्चों का कंपटीशन शुरू हो जाएगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इसी तरह तीनों दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक स्कूली बच्चों का इन 6 विधाओं पर कंपटीशन होगा। और 6 के बाद देश के प्रख्यात विख्यात ऐसे प्रस्तुति करने वाले प्रदर्शन होंगे। जैसे कल गुजरात से टीम आ रही है गरबा की, फिर उड़ीसा की बहुत डालखाई, बहुत प्रसिद्ध नृत्य है ये डालखाई, वो आ रही है। फिर वंदे मातरम, पाइका, फिर अपने यहाँ जो धारित्री कला केंद्र के द्वारा वो होगा। परसों अभी आपको पता होगा कि देश भर के अंदर क्लब भजनिंग का बहुत बड़ी तेजी से प्रचार हुआ है। क्लब भजनिंग ये होती है कि शनिवार रविवार को जो बच्चे हैं आज के प्रोफेशनल्स हैं, वो 1 घंटा भजन गाते हैं। और जब से चेन्नई है, चेन्नई में वो रोड पे चल के भजन गाते हैं 1 घंटा। ये बहुत शुभ संकेत है सनातनियों के लिए और देश की, भारत की संस्कृति के लिए। कैसे बच्चे जिनको जो रिजल्ट ओरिएंटेड, कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, उनका समय नहीं होता, लेकिन अब वो बच्चे क्लब भजनी के माध्यम से क्लब से दूर रहकर, नशे से दूर होकर अध्यात्म की ओर, सनातन की ओर बढ़े। तभी वो क्लब भजनी बहुत तेजी से प्रचलित हुआ है। रांची में अजय मारू जी ने इसकी शुरुआत की है। वो एक बहुत बड़ी टीम है मुंबई की, नाट आराधना, एक बहुत अद्भुत इनका प्रदर्शन है। ये परसों आ रहे हैं। इसी तरह पाइका, झारखंड प्रस्तुति। फिर 3 तारीख को एक गंदिया जो कोलकाता से है, बिहू, आसाम सरकार का से आ रही है, जो बिहू आसाम का नृत्य है। फिर यहाँ सिल्ली का एक बच्चा है जो पिछली बार, असनी महतो, जो पिछली बार सांस्कृतिक महोत्सव ने, उस बच्चे ने, सिर्फ 10 साल के बच्चे ने धूम मचाई है, वो भी बच्चा है। कुल मिलाकर इन 3 दिनों के अंदर एक सांस्कृतिक महोत्सव और सांस्कृतिक राजधानी। और जब हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक, वहीं साथ साथ स्वदेशी मेला भी है। वह स्वदेशी मेला लगभग 125 स्टॉल हैं
जो हमारे यहाँ रांची लोकसभा में जो कोई वस्तु खुद उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई कंज्यूमर फेयर नहीं है। हम मान लीजिए डॉल बना रहे हैं, हम रागी का लड्डू बना रहे हैं, हम बैम्बू का कुछ काम कर रहे हैं, हम खादी का कुछ बना रहे हैं, ऐसे जो अपनी ओर से उत्पादन कर रहे हैं उनको स्टॉल प्रदान किया गया है। कोई बड़े उद्योग को नहीं, कोई कंज्यूमर को नहीं, कंज्यूमर फेयर वाले स्टॉल नहीं, सीधे सीधे ऐसी महिलाओं को और ऐसे लोगों को जो आत्मनिर्भर परिवार, आत्मनिर्भर समाज की ओर बढ़े हैं, उनको एक बाजार देना, उनको एक मंच देना। मान लिया हमको रागी का बिस्कुट चाहिए तो कहाँ ले, तो शहर के लोग आएंगे तो बोले आप बनाते हो, ठीक है, तो उसका विजिटिंग कार्ड ले लेंगे, तो उसके माध्यम से वो आने वाले दिनों में भी उसको एक बाजार मिल जाएगा। तो 125 स्टॉल और उन सभी को कि निःशुल्क दे रहे हैं, नॉट अ सिंगल पेनी, कोई चार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम इस सभी सांसदों को निर्देश दिया था कि स्वदेशी का भाव जगाने के लिए, स्वदेशी की ओर देश बढ़ा है, तभी आप लोग भी स्वदेशी मेला करें। तो वह स्वदेशी मेला साथ साथ में हो रहा है और एक फूड श्री अन्न आहार कुटीर भी बनी है, अभी आपको दिखाएंगे पीछे। श्री अन्न जो कहते हैं मिलेट्स, वो आहार कुटीर बनी है। उस आहार कुटीर में जो लोकल हमारे झारखंडी फूड है उनके स्टॉल्स लग रहे हैं। हम अपनी झारखंड की संस्कृति को बढ़ाना, झारखंडी फूड को बढ़ाना, तो आपको जितनी झारखंडी फूड है यहां पे उपलब्ध हो जाएगी, ताकि एक स्थान पर हमको सांस्कृतिक छटा भी देखने को मिल जाए और हमको स्वदेशी चीजों का भी उपयोग और स्वदेशी और झारखंडी फूड हमको मिल जाए। ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है कि सांस्कृतिक महोत्सव होते थे, स्वदेशी मेला भी होता था, एक कंबाइन करके। और तीसरा, आप सबको याद है कि हमारे भारत के पराक्रमी वीरों ने पिछले साल 7, 8, 9 मई को कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटने पिला दिया, नी पिला दिया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। अब 1 साल होने वाले हैं उस पराक्रम का। तो कल स्कूल के बच्चों के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर की विजय की जो कलाकारी की है उसकी प्रदर्शनी लगी है, जिसका अवलोकन शहर वाले, गांव वाले, पूरे रांची के लोग कर पाएंगे। माने एक तरफ सांस्कृतिक महोत्सव, फिर दूसरी ओर स्वदेशी मेला और तीसरा ऑपरेशन सिंदूर विजय की चित्रकला। ये 3 एक साथ कार्यक्रम होंगे। कल सुबह 11 बजे मेले का उद्घाटन होगा, उसके पहले 9 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन होगा, फिर शाम को कल मुख्य कार्यक्रम होगा संध्या 5 बजे। संध्या 5 बजे मेले का उद्घाटन होगा, उसके पहले 9 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन होगा, फिर शाम को कल मुख्य कार्यक्रम होगा संध्या 5 बजे। संध्या 5 बजे झारखंड के माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार जी
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आतिश साहू जी, हमारे सभी सांसद विधायकों को आमंत्रण किया है और वो भी उपस्थित होंगे। और कल उसके फिर आपको देश के बड़े कलाकार का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह परसों देश के कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो परसों 5 बजे आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। और संगीत नाटक एकेडमी के चेयरपर्सन, वो देश की बहुत बड़ी कलाकार हैं, श्रीमती संध्या पुरीचा, वो भी परसों आ रही हैं। फिर 3 तारीख को समापन समारोह में देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। ये तीनों दिन 5-5 बजे शाम को कार्यक्रम होंगे। मुख्य समारोह कल 5 बजे, फिर परसों मुख्य कार्यक्रम 5 बजे और समापन कार्यक्रम भी 5 बजे। और जितने हजारों बच्चे जो इस महोत्सव में भाग लेंगे, सभी को जब कंपटीशन होगा, ऐसे सभी को, जितने लोग भाग लेंगे सबको सर्टिफिकेट मेडल्स मिलेंगे। लेकिन जो प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे उनको विशेष पुरस्कार मिलेगा। और इसी तरह फूड, जो हमारा अन्नपूर्णा आहार केंद्र है, वहां जो बढ़िया झारखंडी खाना बनाएगा उसको भी हम सब प्रोत्साहन हेतु उनको भी सम्मान करेंगे। कुल मिलाकर ये 3 दिन रांची शहर के लिए, रांची के लोगों के लिए, क्योंकि रांची मतलब यहाँ से मैस्कुस्तीगंज, यहाँ से सिल्ली कमाट तक आगे तक चले जाइए ईचागढ़ तक, तो कुल मिलाकर पूरे रांची लोकसभा के कलाकार, स्कूल और आम लोग आने वाले हैं। ये 3 दिनों का कार्यक्रम हमारे 3 जो लोग कलाकार हैं, पद्मश्री मुकुंद नायक जी, मधु मंसूरे जी और महावीर नायक जी, ये तीनों हमारे जो सांस्कृतिक पद्मश्री हैं, इनको ये तीनों महानुभाव 3 दिन रहेंगे। और ये पूरा जो कार्यक्रम है 3 दिनों का, वह वंदे मातरम की 150वीं जयंती के, देश वंदे मातरम की 150वीं जयंती मना रहा है पिछले साल से। तो पूरा कार्यक्रम उस वंदे मातरम की 150वीं जयंती को डेडिकेट है। क्या अद्भुत ये 150वीं जयंती देश मना रहा है। तो एक पूरी तरह हम कह सकते हैं कि राष्ट्र भाव से ये पूरा कार्यक्रम है। और हाँ, और 3 बैंड डिस्प्ले भी है इन 6 विधाओं के बाद भी। तो निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से पूरे रांची, पूरे झारखंड को सांस्कृतिक ओतप्रोत जगाना और लोग भाग ले, इसी अनुरोध के साथ हम सब बैठे हैं। तो इसमें कुछ, अब जैसे हमारे शत्रुघ्न साहू जी हैं, इनका खुद खादी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इनको कहा, इनके बारे में तारीफ की। तो ऐसे ऐसे लोगों को, शोभा दीदी, आप सबको पता होगा शोभा दीदी, आपको कोरोना काल में याद होगा, हम कोरोना में आपको सबको शोभा दीदी के घर ले गए थे, डीपीएस के बगल की गली में। जब कोरोना चल रहा था, प्रधानमंत्री जी का निर्देश हुआ कि ऐसे लोगों को यहाँ आप लोग जाएं, तब हम सब गए थे आपको लेके। कि शोभा दीदी अद्भुत खिलौने का काम करती हैं, खुद बनाती हैं। 70-75 महिलाएं उनके साथ काम करती हैं उस जमाने से। और उनके साथ एक दुर्घटना हुई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई
और आज भी शोभा दीदी पूरे देश के अंदर खिलौना के क्षेत्र में धूम मचा रही हैं। हम सबके लिए गौरव की बात है। ऐसे बहुत सारे लोग जो स्वदेशी के भाव से और अपने घर में बैठकर स्वदेशी का भाव जगा है। तो इतना ही आपसे आग्रह था। अभी आप सबको दिखा देते हैं कैसे कैसे क्या कहाँ पे क्या होना है। पीछे जो ओपन थिएटर है वहां का दृश्य भी और अद्भुत है और एकदम उसको नेचुरल देने का हम सबने प्रयास किया है, कोई चेंज नहीं किया है। तो कल सुबह से 9